Recording in progress. हमारा माइंडसेट क्या कहता है कि क्यों लेना है न्यूट्रिशन? खाने पीने से एनर्जी नहीं मिल रही है क्या? अभी तक बचपन से खाना ही तो खाते हुए आ रहे हैं, दाल रोटी सब्जी फल सलाद सब खाओ। तो अगर वो खाते हुए अब तक एनर्जी मिल रही होती तो ये जो नया चेंज आपकी बॉडी में फील होना शुरू हुआ है वो क्यों हुआ है? क्यों हमारी बॉडी को वो सब कुछ नहीं चाहिए जो हम अभी तक खाते हुए आ रहे हैं? वो चाहिए जो अब हमने खाना शुरू किया है। क्योंकि जब आप डिटॉक्सिफिकेशन पर होते हो, पूरी बॉडी का डिटॉक्स प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हो, तो क्या आपका पूरे दिन में आपका फूड इनटेक क्या होता है? कौन सा न्यूट्रिशन होता है जो आप सबसे ज़्यादा लेते हो? प्रोटीन, क्योंकि आप 3 टाइम शेक पीते हो। शेक में आपका वही 20 ग्राम, हर 22 25 ग्राम शेक में आपके रहता है प्रोटीन, एक वाले में, वन सिंगल शेक में, मॉर्निंग लंच एंड डिनर। आपके पूरे दिन का शेक आपको मिल जाता है जो आपको प्रोटीन चाहिए होता है पर डे अपने वेट के अकॉर्डिंग। वो डिटॉक्स में मिलता है केवल, वो नॉर्मली रेगुलर डाइट में नहीं मिलता। अगर आप 2 टाइम भी शेक पीते हो तो भी आपकी प्रोटीन इंटेक की जो एक नंबर है वो पूरा नहीं होता। इसीलिए डिटॉक्स वाले दिन आप इतना एनर्जेटिक रहते हो, इतना पावरफुल फील करते हो, और आप अंट शंट खाते नहीं हो तो एनर्जी बनी रहती है। उसके बाद भी हम क्या सोचते हैं कि कोई भी हमसे ज़रा सा कुछ कह दे तो हम क्या सोचते हैं कि कहीं इसको पीने से किडनी तो नहीं खराब हो रही है, इसको पीने से हमारा लीवर तो नहीं खराब हो रहा है। क्यों करना है इतना वेट लॉस? देखना गाल पिचक गए हैं, देखो सूखे सूखे नजर आ रहे हो, देखना क्या कर लोगे। अब भी नहीं पता चल रहा तुम्हें? पता है 6 महीने बाद देखना तुम्हारी क्या हालत होगी। यही तो स्टेटमेंट्स आते हैं ना हमारे बाजू वाली खिड़की से, सामने वाली खिड़की से, अपनी पड़ोसन की चाची से, बुआ की ननद से, ऐसे वाले स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं। और हम क्या करते हैं, उनकी बातों पे आ जाते हैं और अपनी बॉडी जो हमारी फील कर रही होती है उस फील गुड को भी हम इग्नोर कर देते हैं। जो भी आपने खुद ने शेयरिंग की है, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। आप सबने जो बोला, जो रिजल्ट शेयर किया, वो स्क्रिप्टेड था क्या? लिख के बैठे हो क्या आप कि मुझे कल क्लास में ये बोलना है? नहीं लिखा हुआ है ना किसी ने भी। सबने अपना पर्सनल रिजल्ट जो आप फील कर रहे हो वो शेयर किया है। वो क्या है? मतलब हमारे एहसास की जो हम फील कर रहे हैं, जो में रिजल्ट आ रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू एक्चुअली इसी की है। और अगर 1% भी डाउट है ना, तो आज के सेशन के बाद छोड़ देना इसको। फ्री है आपके लिए, एडवाइस दे रही हूँ, फ्री फ्री एडवाइस देती हूँ। नहीं हूँ वैसे मैं, लेकिन आज आपको इसलिए दे रही हूँ कि छोड़ देना। अगर 1% भी डाइट है, नो शेक, नो अफ्रेश, नो सेल्यूलोज, कोई न्यूट्रिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर 1% भी डाउट है। क्योंकि डाउट क्या करता है ना, हमारे माइंडसेट को वो 100% वाले जोन में नहीं आने देता। जो आप 100% देना चाहते हो ना बॉडी को, उस जोन में नहीं आने देता। कहीं ना कहीं अगर बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है कि पता नहीं क्या हो सकता है, ले तो रही हूँ, ले तो रहा हूँ, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, अगर अभी भी है तो जस्ट लीव ऑल द थिंग्स। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। अपने अपनी बॉडी जो फील कर रही है, जो आपको रिजल्ट दे रही है, वो भी अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो, सब छोड़ दो। अरे अच्छा है यार, महीने का 8-10 हज़ार रुपये बचेगा आपका, क्योंकि न्यूट्रिशन में खर्च हो रहा है ना, बचेगा। बैंक में डालना, हेल्थ इंश्योरेंस कराना, क्योंकि आगे काम आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस तो काम आता है आगे। जब हम अनफिट होते हैं, जब हम हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं, तो क्या काम आता है? हेल्थ इंश्योरेंस ही तो काम आता है। हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस काम, हेल्थ के काम आता है। यस, हेल्थ काम नहीं आती उस वक्त। उस वक्त हेल्थ काम नहीं आती, उस वक्त सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है, विदाउट एनी गारंटी कि आप स्वस्थ हो जाओगे या नहीं हो पाओगे। गारंटी, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आपके बिल्स पे कर सकता है, गारंटी दे सकता है, गारंटी दे सकता है? किसी के पास है ऐसा अल्टीमेट हेल्थ इंश्योरेंस जो गारंटी के साथ बिल पे करे कि आप 100% फिट होकर, एकदम पेन से मुक्त होकर घर पहुंचने वाले हो?
नहीं है ना। हेल्थ इंश्योरेंस केवल आपके बिल्स पे कर सकता है, और वो वाले बिल्स जो आपने अपनी हेल्थ को खराब करके कमाए हैं। और ये जो आप जर्नी कर रहे हो, ये जर्नी इस चीज की गारंटी है कि कभी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स ही ना हो। तो कभी जब हेल्थ प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी तो हेल्थ इंश्योरेंस की या बिल्स पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां लाखों देने से अच्छा है कि अपनी हेल्थ को हजारों में अच्छा खिला दो, अच्छा रूटीन फॉलो कर लो, जिससे कभी लाखों खर्च करने की जरूरत ही ना पड़े। समझ रहे हो, बहुत गहरी बात है, बट बहुत काम की बात है। अगर आज के सेशन के बाद भी कोई डाउट हो तो प्लीज छोड़ देना, छोड़ देना सारी चीजें। मत करो अपना पैसा बर्बाद, अपना टाइम यहाँ वेस्ट मत करो। इस वक्त अगर आप यहाँ नहीं बैठे होते ना, तो गारंटी दे रही हूँ सभी लोग, महिलाएं या तो किचन में होती, या फिर रजाई ओढ़ ओढ़ के सब सो रहे होते। गारंटी है ये, सो रहे होते अभी आप सभी, अगर यहाँ नहीं बैठे होते तो। या फिर जो अपने नीडेड काम होते, बच्चे स्कूल जाएंगे तो बस लंच बना रहे होते या उन्हें तैयार कर रहे होते, वही कर रहे होते। इससे बेस्ट अपनी हेल्थ के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा होता कि सुबह उठ के चलो योगा कर लें, वॉक कर आए, बहुत ठंडे कैसे जाएंगे। यही तो सोच रहे होते, आनंद ले रहे, अरे यार ठंड पड़ रही है, कौन उठे, चाय बना के दे दो एक, पहले चाय पी रहे होते रजाई में। यही तो हो रहा होता। और अभी जब आपने ये जर्नी शुरू की है, तो आप यहाँ पर बैठकर आपने सुबह इतना अमेजिंग वर्कआउट किया है, और इतनी अच्छे आपने रिजल्ट्स फील किए हैं कल डिटॉक्स के बाद, आप सब हैप्पी हो, और यहाँ बैठकर हेल्थ अवेयरनेस ले रहे हो। समझ रहे हो, दिस इज द डिफरेंस। अब जो ये क्वेश्चंस आते हैं ना कि वेट लॉस के बाद ये प्रॉब्लम्स आती हैं, अच्छा वेट लॉस मीन्स फैट लॉस, नॉट ओनली वेट लॉस। क्योंकि वेट लॉस अगर हम करते हैं तो उसमें केवल आपका फैट नहीं जाता, उसमें आपके मसल्स भी डाउन हो जाते हैं, क्योंकि आप वेट गिराने पे काम कर रहे हो। और यहाँ जो आप काम कर रहे हो वो काम कर रहे हो अपने फैट को कम करने में। और जब हम फैट कम करते हैं तो चीज़ें अलग तरीके से होती हैं, और वेट कम करते हैं तो चीज़ें अलग तरीके से होती हैं। जब हम वेट कम कर रहे होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी एनर्जी डाउन होती है। जैसे कि अभी डॉली जी ने कहा कि मैं पूरे दिन एनर्जेटिक थी और रात को भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो क्यों? क्योंकि वो एक सही तरीके से, एक सही सिस्टम को यूज करके उन्होंने वो चीज़ की। आप सब ने भी, जिसने भी डिटॉक्स किया, वो सब ने फील किया होगा रात तक एनर्जी बनी हुई थी। क्योंकि आप फैट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस नहीं कर रहे हो। वेट लॉस जब हम करते हैं एनर्जी डाउन हो जाती है, हम थके थके से फील करते हैं, हमको वीकनेस फील होने लगती है, हमारा हेयर फॉल होने लगता है, हमारा स्टैमिना डे बाय डे घटता रहता है, जिसको आप 1 महीने 2 महीने से ज़्यादा नहीं कर पाते हो। फिर आप गिव अप कर देते हो और अपनी पुरानी ही जर्नी पे चले जाते हो। आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मेथी के पराठे खाना शुरू कर देते हो, समोसे, कचौड़ी, जलेबियाँ। फिर वापस उसी वेट पर आ जाते हो, और इनफैक्ट आई कैन से कि उससे भी ज़्यादा वेट गेन कर लेते हो। क्योंकि जब आप कंट्रोल करते हो ना, तो आपके हंगर हार्मोन्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर हम और ज़्यादा खाते हैं, मतलब क्रेविंग्स होती हैं। भी जिसने भी डिटॉक्स किया उसको क्या ऐसा फील हो रहा है सुबह सुबह कि बस कहीं से भी गरम गरम कुछ अच्छा टेस्टी सा मिल जाए, पोहा मिल जाए, पुलाव मिल जाए, ऐसा होता है ना? फील हो रहा है किसी को ऐसा? बताओ बताओ। कुछ अच्छा सा गरम गरम नाश्ता मिल जाए, कप पकौड़ियाँ मिल जाए, कचौड़ियाँ मिल जाए। नहीं हो रहा ना? वो पता है क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पूरे दिन कल आपकी बॉडी ने जो न्यूट्रिशन लिया है, उसने आपके हंगर को, आपकी जितनी भी कह सकते हैं कि क्रेविंग्स थी, उनको कंट्रोल करके रखा। और हमारी बॉडी में क्रेविंग्स क्यों होती हैं? जब प्रोटीन की कमी होती है, फाइबर की कमी होती है, वाइटामिन की कमी होती है, तो हमें क्रेविंग होती है कुछ 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 खाने की। बॉडी को जो चाहिए वो आपने परफेक्ट क्वांटिटी में उसे कल दिया, तो ना आपको क्रेविंग होगी, ना आपका कुछ भी उल्टा सीधा खाने का मन करेगा, ना ही ओवर ईटिंग करने का मन करेगा। आपने देखा होगा, आप सब, हम सब लेडीज जो फास्ट रखते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं ना, तो व्रत के दूसरे दिन बहुत क्रेविंग होती है। ऐसा लगता है सुबह सुबह जल्दी से कुछ चटपटा सा या कुछ अच्छा सा नाश्ता मिल जाए। वो क्यों होता है? क्योंकि व्रत हम बिना खाए रखते हैं, हम उसमें कोई प्रोटीन शेक नहीं पी रहे हैं, हम अपना हेल्दी शेक नहीं पी रहे हैं, हम वो डाइट फॉलो नहीं करते, इसीलिए हमारे
क्रेविंग्स होती हैं। और जब कल भी आपका एक तरीके से फास्ट था, उसमें आपने कोई अन्न नहीं खाया, कोई रोटी दाल सब्जी ये सब कुछ नहीं खाया, उसके बाद भी अगर क्रेविंग नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि आपकी क्रेविंग्स को सारे न्यूट्रिशन ने कंट्रोल करके रखा था। ये अंतर होता है। और जैसे कि आपने पारुल जी का भी रिजल्ट सुना होगा, उन्होंने अपने ढंग से किया तो उनको इश्यूज हुए, और जब उन्होंने सिस्टम के साथ पूरी डाइट को फॉलो करके किया तो उनको रिजल्ट भी आया, प्लस प्रॉब्लम भी नहीं आई। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप कुछ करो तो या तो कोच के बता के करो, कोच से पूछ के करो, या फिर डिटॉक्स वगैरह तो हर 21 दिन में आपको चैलेंज के दौरान बताया ही जाता है, उसके साथ करो। वहां करोगे तो परफेक्ट रेशो में आपको सारी चीजें मिलेंगी, क्या क्या चीजें करनी है वो टाइम टू टाइम आपको पता रहेगा, अब क्या बनाना है इनफैक्ट ये भी पता रहेगा। अगर हम खुद से करते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करें, अब क्या बनाएं, अब क्या ऐसा खाएं। अभी आगे के 4 दिन आपके पास पूरी डाइट है, इसको आप फॉलो कर सकते हो बिना सोचे कि मुझे क्या बनाना है क्या करना है, कुछ नहीं सोचना आपको, सिर्फ फॉलो करना है। और ये पावर कहाँ से मिलती है? जब आप यहाँ पर सुबह बैठते हो, सिस्टम के साथ अटैच रहते हो। समझ में आ रहा है कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं? मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बीच बीच में जो हम ऐसे इधर उधर हो जाते हैं ना, हाँ ठीक है हो जाएगा, हाँ ठीक है बहुत कर लिया, हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो होने वाली चीजें फिर हो नहीं पाती। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हम एमबी हो गया, मतलब हमें तो बहुत कुछ आता है, अब हमने सीख लिया, अब हम 2 महीने से 3 महीने से हम सारी क्लासेस ले ली, हमने पूरे नोट्स बना लिए, हमें सब कुछ पता है कैसे करना है, पता तो है, लेकिन वो करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? वो करने का तो मोटिवेशन यहाँ क्लास में बैठ के आता है। पता तो सबको सब कुछ होता है, डायरियां आपकी भरी हुई हैं, आप उन डायरीज को खोल के भी देखते हो कभी? अभी चलो किसी से पूछूंगी ना सिंपल प्रोटीन के बारे में, एक दो क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो 2-3 लोगों के सिवा कोई नहीं बताएगा। तो वो डायरियों में तो लिख के वो दर्ज हो जाता है, वो सिर्फ रद्दी बनती रहती है, उनको हम खोल के नहीं देखते। इसीलिए सिस्टम के साथ बने रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, हमेशा एक्टिव रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे। जैसे सिस्टम से हटे तो भाई दुनिया माया जंजाल है, आपको खींच ही लेगी कचौड़ी समोसे की तरफ, रसगुल्लों की तरफ। और वहां जाना है तो भैया आपकी चॉइस है। ठीक है, चलो कुछ अच्छे से पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, और आप लोग इसके साथ शेक भी बना लीजिएगा। कुछ सेलेक्टेड चीजें बताऊंगी आपको, जैसे हम फैट और वेट की बात कर रहे थे अभी, कि हमारी बॉडी में जब हम फैट लॉस करते हैं, नॉट ओनली वेट, हम जब फैट लॉस करते हैं तो क्या क्या पॉजिटिव चेंज आते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव चेंज तो आप खुद ही फील कर रहे हो, बट अभी नंबर बाय नंबर अगर इसको आप समझ सकते हो कि कैसे क्या क्या फील करते हो फैट लॉस के बाद। क्योंकि केवल लुक चेंज नहीं होता है आपका, जो आप दिख रहे हो शीशे में, केवल वो चेंज नहीं होता, हेल्थ और एनर्जी लेवल भी इंप्रूव होता है। हेल्थ आपकी डे बाय डे चेंज होती है। पहला पॉइंट लिखो, बॉडी शेप एंड इंचेस। जब हम फैट लॉस करते हैं, वेट लॉस नहीं लिखना, फैट लॉस लिखना, क्योंकि वी ऑल आर वर्किंग ऑन फैट, हम फैट पे वर्क कर रहे हैं। तो जब हम फैट लॉस कर रहे होते हैं तो बॉडी शेप और इंचेस, आप लोग कहते हो ना कि अभी तो ये सूट ढीला हो गया, ब्लाउजेस ढीले हो गए, ये शर्ट के बटन पहले नहीं लगते थे अब आराम से लगने लग गए हैं, ये सब क्या है? फैट लॉस हो रहा है आपकी बॉडी में से, इंचेस लॉस हो रहे हैं। इंचेस लॉस तब होते हैं जब आपका सबक्यूटेनियस फैट जो हमारी स्किन के नीचे होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो हमारे इंचेस लॉस होने लगते हैं। आपकी वेस्ट, हिप्स, थाइस का साइज चेंज होने लगता है, यानी कि कम होने लगता है। बॉडी पहले से ज्यादा टोन नजर आती है, फिट लगने लगती है, खुद खुद हम फील करते हैं ना, अब मजा आ रहा है देखने में, जो भी आप पहनते हो वो अच्छा दिखता है। पहले नहीं दिखता था, पहले कहीं से टायर दिखते थे, या शोल्डर पर चीजें चढ़ती नहीं थी, पैंट थाइस पे से कमर पे से टाइट हो जाती थी, तो वो अब
आराम से आ जाती हैं वो चीज़ें। अब उन बटन वटन लगाने में जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, कपड़े लूज होने लगते हैं। तो ये सब क्यों होता है? जब आपकी बॉडी पहले से ज़्यादा टोन और इंचेस को लूज कर रही है। दूसरा लिखिए, वेट एंड बीएमआई। बीएमआई तो हम जानते हैं ना, बॉडी मास इंडेक्स। अब फ्रेश को ठंडा मत होने दीजिएगा। फैट कम होता है ना, जब हम फैट पे काम कर रहे होते हैं तो वेट अपने आप कम होता है। हमें वेट पे काम नहीं करना, हमें फैट पे काम करना है। जब आप फैट पे काम करेंगे तो वेट भी अपने आप कम होगा, प्लस इंचेस भी अपने आप कम होंगे। और बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आपको हेल्दी रेंज की तरफ आता हुआ दिखता है। बॉडी मास इंडेक्स में हमारा क्या होता है? हमारा वेट होता है, हमारा फैट होता है, विसरल फैट होता है, मेटाबॉलिक रेट होता है, आरएम जिसे हम बोलते हैं, और हमारी ये बॉडी एज भी होती है। तो जब हम अच्छे से फैट पे काम कर रहे थे तो इनके नंबर्स आपको चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। फैट इतना कम हो गया, विसरल फैट कम हो गया, आरएम हमारा बढ़ गया, या बॉडी एज हमारी कम हो गई जो मशीन पर आ रही थी। ये सारे नंबर्स हम चेंज होते हुए देखते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। मेटाबॉलिज्म आपको इंप्रूव होता हुआ दिखता है क्योंकि आपका डाइजेशन बेटर हो जाता है, और मसल मास बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म हमारा इंप्रूव होता है। बॉडी कैलोरीज को बेटर तरीके से बर्न करती है, ज्यादा अच्छे से बर्न करती है। एंड वेट, जब हम मसल मास बढ़ा रहे होते हैं और फैट कम कर रहे होते हैं तो वेट रीगेन होने का खतरा नहीं रहता। दोनों चीज़ों में अंतर समझिएगा। जब हम वेट कम करते हैं तो हमारी क्रेविंग्स बढ़ती हैं, तो वेट दोबारा से बढ़ने का खतरा होता है। लेकिन जब आप फैट कम कर रहे होते हो तो आप अच्छा प्रोटीन इनटेक कर रहे होते हो, खाने पीने में चेंज करते हो, तो आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल रहती हैं और दोबारा वेट बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। यानी कि एक एक हो गया हेल्दी तरीका वेट कम करने का, एक हो गया अनहेल्दी तरीका। तो जब आप अनहेल्दी तरीके से करते हो तो वेट बढ़ने का रिस्क बना रहता है। नेक्स्ट लिखेंगे, एनर्जी लेवल्स। आपके एनर्जी लेवल्स दिन पे दिन बढ़ते जाते हैं, थकान कम होती रहती है, और दिन भर पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करते हो। ये नहीं लगता कि अभी थोड़ा सा खा लिया तो चलो लेट जाते हैं, अभी एक्सरसाइज करने की हिम्मत नहीं है, हमेशा तैयार रहते हो। वॉक करना है, चलो पैदल चलते हैं आज। वैसे क्या आदत होती है, कॉलोनी से बाहर भी जाना तो स्कूटी के साथ जाना है या बाइक उठा के चलना है। क्यों? अगर भाई बाहर केवल कॉलोनी के बाहर तक जाना है, सब्जी खरीदने जाना है या कुछ छोटे मोटे कामों के लिए जाना, तो पैदल भी जा सकते हो। वो तब जा सकते हो जब बॉडी में एनर्जी बढ़ने लगेगी। शुरुआत में तो होता ही नहीं है, हमसे हिला ही नहीं जाता। हम तो सीढ़ियां भी ऐसे पकड़ पकड़ के चलते हैं कि बस अब गिरे कि तब गिरे। तो ये कब होता है? जब हम फैट लॉस कर रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल इतने बढ़ जाते हैं कि आप हमेशा एक्टिव रहते हो। वर्कआउट करने का आप अपना पहला दिन याद करो। जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं, वो लोग 2 साल से हैं, कुछ कुछ 3 साल से हैं, कुछ अभी 1 महीने पहले आए। वर्कआउट करने का वो पहला दिन याद करो कि पहले दिन आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी थी वर्कआउट करने की, और आज आप किस तरीके से कर रहे हो। पहले क्या बोलते थे, मैडम घुटने ऊपर नहीं हो रहे हैं, जांघों में दर्द हो गया है, कंधे दर्द कर रहे हैं, और आज देखो मस्त, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, आराम से कूद कूद के जंपिंग जैक्स भी कर लेते हैं। वो लोग जो घुटनों को पकड़ के बैठे हुए थे, जिनसे वज्रासन में नहीं बैठा जाता था, आज वो आराम से सारी चीजें कर लेते हैं। क्यों? अब ये चेंज क्या है? ये चेंज क्या है? ये पॉजिटिव चेंज है ना। फिर भी आप सोचते हो नहीं हम नहीं करेंगे ये, किडनी 6 महीने बाद खराब होगी हमारी, अभी नहीं होगी क्योंकि लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो लोगों की सुनो, बट अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैं ये नहीं कहती कि लोगों की मत सुनो, क्योंकि लोगों की सुनना तो हमें पड़ता ही है। हम उनको ये थोड़ा ना कह देंगे जस्ट शट योर माउथ, ऐसे तो नहीं कह सकते। तो सुनो बट अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दोनों यारो, अपना काम है जीना। बस ये करना है अपने को। तो नेक्स्ट लिखो, हार्ट हेल्थ। जब हम फैट लॉस करते हैं तो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल, वो कम होता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है
HDL वो बेटर होता जाता है, क्योंकि हम ओमेगा 3 खाते हैं, नट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, शेक पीते हैं, तो हमारी बॉडी में HDL बढ़ता है, LDL कम होता है। BP और हार्ट डिसीजेस का रिस्क कम होता जाता है, और जिनके हैं वो भी, उनको भी फायदा मिल रहा है। आप लोग खुद ही एग्जाम्पल हो, किसी का BP ठीक हो रहा है, मेडिसिन बंद हो रही हैं, बट हम यहाँ पर ये क्लेम नहीं कर रहे कि हो जाएगा। हम तो केवल वेट और फैट कम करने की आपको यहाँ पर गारंटी देते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करती है आपके डिसीजेस को। लाइफ स्टाइल जो आप फॉलो कर रहे हो, टाइम टू टाइम खा रहे हो, पानी पी रहे हो, न्यूट्रिशन खा रहे हो, उससे आपकी चीजें ठीक हो रही हैं। ठीक है, तो हार्ट इश्यूज का रिस्क डे बाय डे कम होता जाता है। एंड लिखो, नेक्स्ट लिखो, शुगर एंड हॉर्मोन्स। शुगर एंड हार्मोन्स, ब्लड शुगर स्टेबल रहती है, क्योंकि हम फाइबर वाला शेक पीते हैं। तो फाइबर क्या करता है, जितनी भी हमारे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, हमारे ब्लड में शुगर होती है, उसको एब्जॉर्ब करता है, तो हमारी शुगर कंट्रोल रहती है। एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है। जब हमारी शुगर कंट्रोल रहेगी, तो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी कंट्रोल रहेगी, इम्प्रूव होती रहेगी। PCOS, PCOD, थायराइड जैसे इश्यूज में सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि ओबेसिटी इज द रीजन ऑफ ऑल द डिसीजेस। ओबेसिटी से ही तो सारी चीजें धीरे धीरे पनपने लगती हैं। तो जब फैट कम होता है, ओबेसिटी कम होने लगती है, तो आपकी बीमारियों का खतरा भी नहीं रहता। इवन जो है वो भी कम होती हुई दिखती हैं आपको, वो भी कम होती हुई दिखती है। नेक्स्ट लिखिए, डाइजेशन एंड गट हेल्थ। डाइजेशन एंड गट हेल्थ, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी। आप खुद अपने मुंह से बोलते हो मैडम अब एसिडिटी नहीं होती, अब ब्लोटिंग फील नहीं होती, भारी भारी फील नहीं होता, कुछ भी खा लेते हैं तो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका डाइजेशन बेटर हो गया है। आपके आपका डाइजेशन डे बाय डे बेटर हो रहा है, डाइजेशन स्मूथ होता है, स्मूथ मतलब कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो गट हेल्थ आपकी इंप्रूव होती है। गट हेल्थ इंप्रूव होती है, बेटर होती है, तो आपकी स्किन ब्यूटीफुल होने लगती है। स्किन पे एक शाइन, एक ग्लो बना रहता है। जो काले काले धब्बे थे, पिगमेंटेशन था, अनइवन स्किन थी, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, क्योंकि सब कुछ हमारे पेट से रिलेटेड है। अगर हमारा पेट सही नहीं है, तो आपकी स्किन, आपकी आंखें, आपके बाल कुछ भी ठीक नहीं रहेंगे। तो ये इतना इतना इम्प्रूवमेंट होता है। स्लीप एंड मेंटल हेल्थ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। नंबर 8, स्लीप एंड मेंटल हेल्थ। जब आप न्यूट्रिशन लेते हो, तो आप सबने फील किया नींद बहुत अच्छी आती है। लोगों के तो खर्राटे भी बंद हो गए भाई, लोगों के तो खर्राटे भी बंद हो गए। तो अपने को भी अच्छी आती है, प्लस अपने बराबर वाले को भी अच्छी आती है, जबकि वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है। लेकिन अपनी नींद बेटर हो गई, खर्राटे नहीं आ रहे, तो बगल वाले को भी नींद अच्छी आएगी ना। तो हम अपना ध्यान रख रहे हैं, प्लस बराबर वाले की भी नींद का ध्यान रख रहे हैं। तो नींद बेटर हो जाती है, आपकी नींद की क्वालिटी बेटर हो जाती है, बीच बीच में आप जगते नहीं हो। क्योंकि पहले हमें पता नहीं था, हम रात को पानी पीते थे, तो रात को पानी पीने का मतलब बार बार वॉशरूम जाओगे, नींद खराब होगी। अभी पता है हमें रात को, शाम को 7-8 बजे के बाद पानी नहीं पीना है, तो हम आराम से सोते हैं, कुंभकर्ण वाली नींद। सुबह उठ जाते हैं, मतलब वो तो 6 महीने में उठता था, हम तो सुबह उठ जाते हैं टाइम से। तो नींद बेटर होती है। स्ट्रेस जब, और पता है नींद अगर हमें अच्छी आती है, तो स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होती। ऐसा नहीं लगता कि यार रात में ठीक से सोए नहीं, सर घूम रहा है, अभी दोपहर में भी सोना है, क्योंकि नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई। तो आप एंजाइटी फील नहीं करते हो, स्ट्रेस में नहीं रहते। और जब हमारी ये सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं, तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप सबसे बात कर लेते हो। कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ता है। देखो, एक तो लुक अच्छा हो गया, कपड़े हमें अच्छे से आ रहे हैं, हमारा जैसे कहते हैं कि पेट हमें बाहर नहीं झांक रहा है, कमर एकदम पतली हो गई, अच्छे से आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो जो भी पहन रहे हो, तो फिर कॉन्फिडेंस तो आएगा ही ना। आप जो भी कुछ कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, तो किसी से बात भी कर रहे हो, तो आप खुश होके करते हो, हैप्पी होके करते हो। हाँ जी प्रीति मैम। मॉर्निंग मैम, राधे राधे। मैम, जो कॉन्फिडेंस की बात आप कर रहे हैं ना, वो चीज मतलब मैंने ये फील करी है, हमें तो आता है अंदर से, लेकिन औरों को भी हमारे अंदर दिखता है।
तो हमें खुद से जानने की बजाय लोग हमें बताते हैं कि अब पहले से बहुत चेंज आ गया है, जो तुम बोलना नहीं जानती थी, या हमारे पहनने का स्टाइल, हमारे बैठने का स्टाइल, मतलब सब कुछ टोटली चेंज होता है। तो ये चीज लोग हमें फील परसेंट कराते हैं, हम खुद से फील करें ना करें, लेकिन वो हमें बता देते हैं कि हमें चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस आ रहे हैं, इवन लोगों को दिख रहे हैं, तभी तो वो ये बोल रहे हैं। और हम कई बार थोड़ा सा ट्रैक पे से हट जाते हैं, हम उनके कॉम्प्लीमेंट्स को समझ नहीं पाते। अगर बिल्कुल उन्होंने मैम। जो कॉम्प्लीमेंट आपको नेगेटिव वे में दिया है, सपोज, अरे यार बड़े आजकल तो बड़े बदले बदले नजर आ रहे हो, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है, आप उसको कमेंट मत समझो। वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं इन देयर वे, मतलब वो उनका वे है बताने का, क्योंकि हर किसी को जैसे तारीफ करना नहीं आता ना, तो तारीफ भी वो। मैम मेरे साथ तो ये है, अगर कोई मुझे कमेंट भी देता है ना, तो मैं उसे भी एज अ चैलेंज या एज अ कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, ताकि मुझे ये मालूम पड़ता रहता है कि मैं थोड़ा डगमगा रही हूँ। तो मैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट ही समझती हूँ, उसकी कंप्लेन को भी। कॉम्प्लीमेंट ही समझना है, क्योंकि हम अपने हाँ। ऊपर काम कर रहे हैं एक्चुअली। और और हर उससे ये किसी मालूम को पड़ता है कि लोग हमसे ज्यादा हमें नोटिस कर रहे हैं, हम खुद खुद को नोटिस करें नहीं करें, लेकिन लोग हमें जज कर रहे हैं। एक्चुअली प्रीति मैम पता है वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो खुद वो सारे काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो हम में चेंज नोटिस कर रहे होते हैं। वो करना तो चाहते हैं, बट वो जैसे कहते हैं कि डिसीजन नहीं ले पाते, वो वाली चीज़ है। तो वो देख देख के ही खुश होते रहते हैं, या फिर कह लो कि जेलस होते रहते हैं, वो उनका पॉइंट चलिए। ऑफ व्यू है। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो कर रहे हैं वो हमें दिख रहा है, उसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, सेल्फ स्टीम बढ़ती है अपनी, सेल्फ स्टीम डे बाय डे इंक्रीज होती है। सेल्फ स्टीम क्या कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं, इसमें आप अपने आप से प्यार करने लगते हो, जो आप पहले नहीं करते थे। वो छोटी छोटी चीज़ें करना सीखते हो जो आप पहले नहीं करते थे। आपको यहाँ अनम्यूट किया जाए तो आप बोल लेते हो आराम से, जो पहले नहीं बोल पाते थे। पहले आपके शब्द, मैम पहले बिल्कुल नहीं बोलती थी मैम, शेयरिंग भी नहीं करना जानती थी, मतलब मन होता था लेकिन बोलने से डर लगता था कि कुछ गलत बोला तो फिर क्या होगा। कॉन्फिडेंट सजा नहीं था खुद मिलेगी, के हाँ। अंदर। खुद के अंदर विश्वास नहीं था कि इंग्लिश और हिंदी तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं हिंदी में भी अगर अपने आंसर को एक्सप्लेन करूंगी तो वो मैं सही बोलूंगी कि नहीं। तो बोलने से डरती थी मैं। अभी तो ये एक होता है। कॉम्प्लीमेंट ये और मिलता है ग्रुप में जब मैं बैठती हूँ फ्रेंड सर्कल में, कि अभी इससे कुछ पंगा नहीं लेने का, क्योंकि ये हर्बल लाइफ वाली है, इसका दिमाग ना हर्बल लाइफ खा के तेज हो गया, अब ये सुनेगी नहीं सुना देगी। नहीं, तो सही है ये बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट तो हर बार मिलता है। सुनना भी एक टाइम तक होता है। और अभी तो प्रीति मैम स्टेज पे भी हमारे बोल कर आई हैं, तो एक बार हम क्लैपिंग कर सकते हैं उनके लिए। हम लोग मैम अभी ऑल आगरा बिकॉज गए ऑफ थे। यू। हाँ, नहीं देखिए क्या होता है ना, अगर हम कॉन्फिडेंट है तभी हम बोल पाते हैं। तो मौका तो थैंक यू सो मिल मच। जाता है हर किसी को, लेकिन उस मौके को यूज कैसे करना है वो चीज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड सो मच मैम। अब आ जाओ, जब हम फैट लॉस करते हैं, चलो बैक अपने टॉपिक पे आ जाओ वापस। स्किन और हमारा फेस चेंज होने लगता है। स्किन तो हम सब फील कर रहे हैं ना, कितनी बढ़िया हो रही है हम सबकी। हम CTSM यूज कर रहे हैं, हमारी गट हेल्थ अच्छी है, हम प्रोबायोटिक खाते हैं, अलोई पीते हैं, तो हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारे बाल अच्छे हो जाते हैं, फेस फैट कम हो जाता है। ये जो यहाँ से लटकती होती ना पहले डबल चिन, ये साफ हो जाती है, बिल्कुल ऐसे हो जाती है शेप में। अब वो डबल चिन को बोला है झुकेगा नहीं साला, हाँ। तो वो आराम से बैलेंस में रहती है, ये सारे ये सब दिखने बंद हो जाते हैं। पता है इस पॉजिटिव चेंज को लोग नेगेटिव चेंज बना देते हैं। कैसे, गाल सूख गए हैं, यहाँ से हड्डियां दिख रही हैं, ये क्या है, पहले तुम इतने चबी चबी दिखते थे, तो मैं ऐसे पॉन्ड्स क्रीम वाला ऐड करना अच्छा लगता था, तुम्हारे गालों को टच करना। अरे भाई, इस जॉ लाइन के लिए क्या क्या करते हैं लोग, पता है, सर्जरी कराते हैं, तरह तरह के फेस योगा के क्या बोलते हैं सेशंस अटेंड करते हैं, टूल्स का यूज करते हैं। वो टूल्स आते हैं अलग अलग तरीके के फेस मसाज करने के, वो सब यूज करते हैं। आपको नहीं करना पड़ रहा है, आपको नेचुरली मिल रही है, क्योंकि आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो। तो इसको पॉजिटिव चेंज समझो, आपका चेहरा स्लिम हो रहा है, क्योंकि बॉडी स्लिम हो रही है तो फेस भी तो स्लिम होगा। और जब पता है फेस स्लिम होता है ना, तब आप मोर यंगर नजर आते हो, ज्यादा यंग नजर आते हो जब फेस स्लिम होता है तो। ठीक है।
अभी वो वाला गाना सुना होगा ना सबने, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। तो अभी तो चेहरा ही देख लो पहले, दिल में तो बाद की बात है। अभी तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, आ ही रहा है डे बाय डे, कि पहले चेहरा देखो हमारा, दिल की बात बाद में करना। वो पहले जमाने का गाना था, चेहरा मत देखो दिल में उतर के देखो दिल हमारा कैसा। अरे भाई पहले तो चेहरा ही देखेगा ना इंसान, आप हो कैसे बाद में नजर आएगा वो तो पहले अपने जो हमारा आउटलुक है वो अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, सुना है सबने ना। तो वो एक बार देखने से ही पता चलता है, पहली बार जब हम देखते। स्किन ग्लो करने लगती है, बल्ब जल जाते हैं स्किन पे, हैलोजन जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो हाइलाइटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। डबल चिन, मैंने बोला डबल चिन आपकी ग्रेजुअली कम होती है, बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं करते हो आप, ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगती है। जॉइंट पेन एंड रिलीफ, जॉइंट पेन में रिलीफ मिलने लगता है, क्योंकि फैट कम होगा तो आपके जॉइंट्स अच्छे होंगे, मोबिलिटी बढ़ेगी। जैसे कि अभी आज सारे मोबिलिटी के योगास कराए थे सुगंधा मैम ने। क्यों 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 कर पा रहे हो आप मलासन में, कैसे बैठ पा रहे हो, पहले बैठ सकते थे क्या? सूर्य नमस्कार करने का सोचते भी नहीं थे, अरे सूर्य नमस्कार हमसे नहीं हो सकता। अभी क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपकी बोन्स, आपके जॉइंट्स आपका साथ दे रहे हैं, पहले नहीं देते थे। तो जब इतने सारे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तब भी हम उन रिजल्ट्स को ना देखकर बाहर देख रहे हैं। अपनी खिड़की ना कई बार बंद करनी होती है, अपनी खिड़की कई बार बंद करनी होती है, क्योंकि खिड़की में से ही हवा के साथ धूल मिट्टी भी आती है जब आंधी चलती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अपनी खिड़की किस समय खोलनी। जब मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना है, तब आप खोल के रखिए। जब ठंड या गर्मी बहुत ज़्यादा है, आंधी चल रही है, तो बंद करके रखिए। समझ गए ना खिड़की से मतलब क्या है? समझ जाओ बस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अपने कान नाक आँख सब खुले रखो, बट जहाँ बंद करने की ज़रूरत है वहाँ बंद भी करके रखो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर फैट के साथ हमें मसल्स को इम्प्रूव करना है, मतलब फैट कम करना है, मसल्स को इम्प्रूव करना है, तो जो बॉडी वीक होती जा रही है डे बाय डे, तो उसके लिए हमें परफेक्ट क्वांटिटी में प्रोटीन का इंटेक करना है, जो कल आपने डिटॉक्स के दौरान किया, और उस एनर्जी को आप फील कर पाए जो अभी तक करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि कल आपका पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक एक परफेक्ट रेशो में हुआ, आपके वेट के अकॉर्डिंग आसपास हुआ। बताते हैं ना कि भाई अगर 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। जब आपने तीनों टाइम शेक पिया, तब आपका वो पर डे का एक नीड पूरा हुआ। समझ रहे? तो इस चीज पे ध्यान देना है कि बॉडी को क्या चाहिए और हम क्या दे रहे हैं। आज थोड़ा शेक चीज लेट हो गया है, इसके बाद हम बात कर लेंगे, पहले शेक ले आओ सभी। ऑलराइट, सुनीता मैम है क्या आज? ओके। शिल्पी जी, मुझे कोई अपना कुछ मतलब प्रॉब्लम है आई कल, जैसे मुझे हाँ जी पूछ मैम, सकती हो? बताइए। ये कि जैसे मैं तिल लेके आई थी काले वाले, तो हम्म। तिल मैंने भिगोए पानी, मैंने उसका पी लिया, तो उसके बाद ये था ना कि आप बीज खा लो, पर बीज तो मुझे ऐसे लगे जैसे वो कंकर होते हैं। तो ये मतलब ऐसा होता है कि मेरे साथ कुछ हुआ, जहाँ गड़बड़ मेरे को मिले चीज बाजार से? ऐसा नहीं हो सकता, तिल तो आराम से चबाए जाते हैं, बिल्कुल आराम भी से हम खा नहीं। सकते मैंने मतलब एक बार क्या हो सकता है कि इसमें कुछ वो हो, फिर मैंने दूसरी पार्टी रात पे भीगे हुए थे, पर उसके बावजूद ऐसा हुआ। मैम तो तिल मैं तो कंटिन्यू ऐसे करना कभी चाहती फील थी। नहीं हुआ। या तो हैं? वो आपका जो पैकेट आया है वो गलत आया है, क्योंकि औरों ने भी जैसे यूज करा है, तो मैं औरों से भी पूछना चाहूंगी कि किसी को और को भी दिक्कत आई हो तो प्लीज शेयर करिए, क्योंकि मुझे नहीं आई कभी दिक्कत। अच्छा, तो इसका मतलब या है कि तो मेरे को आप कुछ एक बार जो स्टॉक पैकेट मुझे चेंज मिला करा, वो ठीक नहीं था। हाँ स्टॉक आप चेक कराइएगा, वो पैकेट ठीक है। ठीक नहीं है। हैं। उस पे तिल ही ठीक। लिखा हुआ था मैम, नहीं, तिल तिल नहीं, लिखा। मैं तो मतलब ये जो शॉप्स होती है ना, ये हमारे पीछे एक वो लगती है मार्केट, सैटरडे आप को। लूज वाले लेकर आए, लूज वाले। हाँ 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 हाँ। ओके। उसमें तो कंकड़ आएंगे ही, वो खराब देते हैं। आप पैकेट अच्छा, बंद वाला मंगाइएगा।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ क्योंकि मैं सोच रही दोनों। थी कि जैसे कहा था ना कि हफ्ता भर यूज करो तब उसका फर्क पता लगता है। हाँ तो मेरा हाँ तो नहीं था कि हफ्ता भर, लेकिन जो पहले दिन ही मेरे साथ हुआ तो इसका मतलब मुझे स्टॉक चेंज करना पड़ेगा अपना। हाँ, स्टॉक चेंज करना। वो ओपन वाला तो वो वैसे भी खराब देते हैं, उसमें मिक्स मिक्स होता है, कंकड़ वगैरह मिक्स कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा था, मतलब बिल्कुल ही ऐसे था कि वो या तो फिर मैं सोचती कि चलो पानी पी लो, खा लिया फिर बाकी फेंक दो। पर फिर भी मैंने कहा पूछ लेती, फिर मेरा मेरा नहीं, उसका तो मैंने कभी अगर ऐसा यूज नहीं कंकड़ किया था पहले। कंकड़ आ रहे हैं तो उसका तो पानी भी आपको सूट नहीं करेगा, वो भी नुकसान ही करेगा क्योंकि उसमें आपके डस्ट जा रही है। तो चलो नेक्स्ट कभी ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत आए ना, तुरंत आप मैसेज में शेयर कर दीजिए या फोन पे अपने बात कर लीजिए। ठीक है, आज मैंने कर ली। थैंक यू। नहीं, अच्छी अच्छी बात है, लेकिन कल ये जैसे दिक्कत आई थी ना, आप तुरंत और बात कर लिया करिए नेक्स्ट टाइम। हाँ चलिए, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक और यू। किसी को कोई दिक्कत आई? थैंक यू मैम। किसी और को भी प्रॉब्लम आई? तो एक जना प्लीज मुझे शेयर करेगा। आई है किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसे तिल के रिगार्डिंग? नहीं, सबका ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, अगर जैसे आपने जो तिल भिगोए है ना, उसको आपको तिल को डालकर पानी में बॉईल नहीं करना है। और पानी छानने के बाद तिल को आपको एज इट इज खाना है। बाकी पानी आप ल्यूकवार्म गर्म करके लीजिए। आप तिल को डालकर ना गैस पे मतलब पानी को बॉईल मत करना, क्योंकि वो फिर आपके सारे न्यूट्रिशन न्यूट्रिश जो जितने भी उसके कण है ना वो सब चले जाएंगे। गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो पानी आप कर सकते हो ल्यूकवार्म, लेकिन तिल को आपको कच्चा ही खाना है भिगोआ हुआ। और दूसरा मैं एक चीज और बोल रही थी, जो भी मैंने डाइट दी ना, अगर आपको ये फील होता है कि मतलब मैंने जैसे ब्रेकफास्ट बताया मॉर्निंग का, उसको लेकर आपको लंच में लग रहा है कि नहीं मेरे को तो बहुत पेट फुल है, तो आपको जबरदस्ती नहीं खाना है। आप जो 3:2+1 का बनाते हैं रेशियो, आप उसको 2+1 का भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर डाइट में जो चीज दी है उसको कंपलसरी खाना ही खाना है। आपका पेट जवाब नहीं दे रहा है तो आप उसके रेशियो को और कम कर सकते हो। ओवर ईटिंग नहीं लेनी। ओके, चलो मिल गई आपको गाइडेंस। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो डाइट के रिगार्डिंग तो आप ना अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल सकते हो, क्योंकि प्रीति मैम ना अभी उसको डाइट के दौरान उसको रेगुलरली फॉलो कर रही हैं, आप सब लोगों को देख रही हैं किस किस के फोटोज आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो। ठीक है, चलो अपना अपना शेक लेकर आ जाओ। एंड मुझे सुनीता मैम की आवाज़ सुननी है, अभी मैंने सुनी नहीं है पूरे दिन से, 2-3 दिनों से। सुनीता मैम कहाँ हो आप? मॉर्निंग शिल्पी मैम, गुड मॉर्निंग वेरी एवरी। गुड मॉर्निंग। मैम वो जो आपने कहा ना कि यहाँ पर आके फैट लॉस